हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग के बारे में। तो सिंपल सी बात सुनो यार, जब एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल और जब एक डी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा और उस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग कहेंगे। सिंपल सा समझो, एक आपके पास पी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ये आपका पी हो गया। और डी कैसे होता है? डबल डबल होता है, सबको मालूम है। ये एक और ये दूसरा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो क्या होगा इस ओवरलैपिंग में? ये और ये क्या करेंगे? जाके इन पे ओवरलैप कर जाएंगे। तो कैसा दिखेगा आपको? आपको दिखेगा ये आपका P था प्लस माइनस, और आपका D जो है वो आके यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैरेलली ओवरलैप किया। तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल ओवरलैपिंग से हमने पिछले क्लास में देखा था, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, इसको नोट करो। तो बात करते हैं हम दूसरे टाइप के, ठीक है। तो दूसरा हमारा टाइप होगा डी और डी ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो डी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, और आपको मालूम है डी ऑर्बिटल डबल डबल होते हैं, इसलिए वो हमेशा ही पैरेलली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, ये आपके पास एक डी ऑर्बिटल है। रुको यार, थोड़ा सा अच्छा बना है। केमिस्ट्री में फिगर इंपॉर्टेंट है यार, फिगर किसी को समझा नहीं पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका एक डी ऑर्बिटल है। एक और डी ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है, हो गया। तो अब क्या होगा? ये इस पे जाके या ये दोनों एक पास आके ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे क्या होगा? डी डी ओवरलैपिंग हो जाएगा। और पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ओवरऑल आपको कैसा दिखेगा? ये आपका डी पहला वाला ऐसा दिखेगा। अरे यार फिगर, एक सेकेंड। हाँ चलो, आपका डी कैसा है? ऐसा, ऐसा, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। प्लस माइनस, और जो आपका दूसरा डे है वो आके इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड रीजन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डी पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। देखो यार छोटी सी बात थी, इसको नोट करो। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। SO2, ठीक है। तो हमने पिछले बहुत सारे लेक्चर से देखा है कि पहले स्ट्रक्चर किसी का बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यही सब ना करते हैं तो पहले क्या करो? पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 2 4 6 10 दोबारा 3p4 16 हो गए। और इसके 1s2 2s2 2p 2 2 4 4 8, ठीक है। इसके भी हो गए। एक सेकेंड, ठीक है। इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p4, इसके भी हो गए। और हमने आपको बहुत सारे पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर
आपको मान लो ये के शेल है, ये यल शेल है, अगर के शेल के अलावा यल शेल में भी इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपने एक सेकेंड, चल ठीक है, क्या बोला कि अंदर वाले ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बाहर वालों का वाइटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 2s के, ये आपका 2 ऑक्सीजन है, उसका ये 2s और 2p, ठीक है, 2p, इनका भी ये 2s और ये 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और 2p में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इनके भी 2 हैं और 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गए। और क्या करें, सल्फर की बनाते हैं। सल्फर में देखो अंदर वाले में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में 2s 2p 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सल्फर का के और एल दोनों शेल कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर के यम शेल की बात करेंगे, क्योंकि जब के एल शेल पूरा कंप्लीट है तो उनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो यम शेल में होगा, यम शेल में कौन कौन सा है, 3s है और 3p है, हम इन्हीं का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपका सल्फर है, सल्फर का आपका 3s है और 3p है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4, 1 2 3 4, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो यार, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब जो बीच में रहता है, और दोनों ऑक्सीजन जाके सल्फर से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम का मतलब क्लियर है ना, ऐसा कोई आटम जिससे दूसरे आटम बॉन्ड बनाए उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन के पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ओवरलैपिंग कराने के लिए सल्फर के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने, 1 2 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हम सल्फर को क्या करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी देंगे, मतलब थोड़ा सा हीट करेंगे। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यस स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, यस स्टार से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा आपका, ये 3s और 3p में जो आपका ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा, ठीक है। जो आपका, एक सेकेंड, ये आपका 3p हो गया और ये आपका 3d, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका जो 3d, ये 3p वाला, ये वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, 3d में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम हीट करते हैं तो जो बॉन्ड पेयर्ड होते हैं वही बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको दिखाया भी था ये। तो क्या होगा, आपके 3p में 3 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके और जाएगा। तो अब देखो, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इनके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ओवरलैपिंग हो सकती है। थोड़ी सी बात क्या बच रही है कि ओवरलैपिंग वही करते हैं जिनका स्पिन अपोजिट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या फिर इनका जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करने वाले हैं उनका स्पिन अपोजिट कर देंगे। हमने आपको यहाँ पे, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आप चाहे ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे सल्फर का ही कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो आपका ये दिख रहा है, एक सेकंड रुको। तो चलो ऑर्बिटल्स का अब नेमिंग कर देते हैं पहले। ये क्या है आपका, 2px होता है, ये क्या होता है, ये आपका 2py होता है, ये आपका क्या होता है, 2pz होता है, और यहाँ ये भी क्या है, ये 2pz है, 2py कौन सा है, ये वाला है, और 2px कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें बात करें तो ये आपका 3px, ये आपका 3py और ये आपका 3pz है। और आपको डी ऑर्बिटल्स का नेमिंग करने तो आता ही होगा। डी ऑर्बिटल्स कैसे, 5 पार्ट में टूटता है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं, पहले को क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई बोलते हैं, दूसरे वाले को डी वाई जेड बोलते हैं, तीसरे वाले को डी एक्स जेड बोलते हैं, चौथे वाले को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और पांचवे वाले को डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम सिर्फ डी एक्स वाई से है, तो हम बाकी का जगह काम है, इसलिए सबका नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन का 2pz, ऑक्सीजन का 2pz और इनका 3pz जाके ओवरलैप करेंगे, सल्फर का 3pz जाके ओवरलैप करेंगे। ऑक्सीजन के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है, सल्फर के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो पहले हम अलग से बना के रख ले रहे हैं कि हमको ओवरलैपिंग कराना किसका है, ठीक है। तो बाद में ओवरलैपिंग कराने में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो पहला ये हो गया, इनका हो गया। उसके बाद इसी ऑक्सीजन का 2py और सल्फर का 3py ओवरलैप करेंगे। 2py में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3py में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। ये बात हो गई पहले ऑक्सीजन की, ठीक है, पहले ऑक्सीजन और सल्फर की बात हो गई। अब बच रहा है कौन आपका, बच रहा है दूसरा ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक है। तो दूसरे ऑक्सीजन में क्या है, एक सेकेंड। तो आपका जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका 2pz, आपके दूसरे ऑक्सीजन का 2pz और ये आपके सल्फर का क्या बच रहा था, 3px बच रहा था, ये ओवरलैप करेंगे। इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, हो गया। और क्या बच रहा है, ये दोनों हो गए, ये भी हो गए। इस ऑक्सीजन का आपका 2py बच रहा है, इस ऑक्सीजन का आपका 2py बच रहा है और इनका ये तीनों हो गए, ये बच रहा है कौन सा, 3dxy बच रहा है, ठीक है। इस ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ यही छोड़ के बाकी सबको रब कर दे रहे हैं, फिर आपको ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, चलो हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं, सल्फर आपका है और ये इनका बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, सल्फर का 3pz है, ये आपका सल्फर का 3pz हो गया, 3pz और इस ऑक्सीजन का 2pz, ऑक्सीजन का क्या 2pz। देखो यार 3pz 2pz दोनों तो देखेंगे एक जैसे, बस फर्क क्या होगा, क्योंकि 3pz में n का वैल्यू बड़ा है और 2pz में n का वैल्यू 2 मतलब छोटा है, तो ये वाले थोड़े से छोटे दिखेंगे साइज में और ये वाला आपका थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है। और दोनों का शेप सही रहेगा, बस डिफरेंस कहाँ होगा, साइज में, ठीक है। तो क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगे। और कौन बच रहा है, ओके, सल्फर का 3py कैसे होता है, प्लेन के अंदर बाहर। हमने आपको डायरेक्शन बहुत बार स्पेसिफाई करा दिया है कि हम इसको z, इसको y, इसको x एक्सिस लेके अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जहां पे चेंजेस करना होगा हम आपको स्पेसिफाई करके बताएंगे, ठीक है। इस सल्फर का 3py और इस ऑक्सीजन का 2py ओवरलैप करेंगे, ठीक है, 2py। तो क्या होगा, सल्फर के पास कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऐसे है, और आपके ऑक्सीजन के पास कैसे है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो पहले ये आके ओवरलैप करेंगे। देखो यार थोड़ा सा दूर दूर ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मिला देंगे ना, अब एक और ऑक्सीजन है, सबको ऐड कर देंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आके ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, क्योंकि प्लस प्लस वालों ने ओवरलैप किया, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद कौन बच रहा है, ये 3py ये ओवर 2p, सॉरी, अच्छा नाम, ठीक है, ये आपका 2pz, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये ओवरलैप करेंगे, क्यों, क्योंकि 3py और 2py दोनों y एक्सिस में होते हैं, तो ये ओवरलैप करेंगे। और देखो यार प्लस प्लस लोब से भी ओवरलैप किया और माइनस माइनस लोब से ने भी ओवरलैप किया, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा बना के रख लो, इस सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच हमने सभी बॉन्ड्स को डिनोट कर दिया, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाला क्या आया, सिग्मा आया, और ऊपर वाला पाई बॉन्ड बना, ठीक है। उसके बाद कौन बच रहा है आपका, एक सेकेंड, इसको रफ कर दे, एक और ऑक्सीजन बनाना है। आपका सल्फर का क्या बच रहा है, सल्फर का 3px बच रहा है। 3px कैसा होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है, प्लस माइनस। ये आपका क्या है, 3px है और दूसरे ऑक्सीजन का 2pz बच रहा है। देखो यार ये आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ये 2pz है, ठीक है,
प्लस माइनस 2pz है। एक ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को लाके इस पे बैठा देंगे। क्यों? ओवरलैपिंग कराने के लिए। ऐसा एक बार हमने बहुत 2-3 क्लास पहले भी किया था, ठीक है। देखो यार, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका डायरेक्शन को चेंज करके लाके यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। बिना ऐसा किए आप कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करा सकते, क्योंकि जो रूल बोलता है कि जो आपका 3px और ऑक्सीजन के 2pz में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? तभी बनेगा जब सिर्फ प्लस प्लस वाले ही ओवरलैप करें, ठीक है। अगर आप ये ऐसे है और इनको लाके ऐसे साइड से मारोगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये नहीं बोलता, एक्सपेरिमेंट यही बोलता है कि सल्फर के 3px और ऑक्सीजन के 2pz में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करो, ये आपके ऐसे हैं, इनको उठा के इस पे ओवरलैप करा दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन, इनका ये क्या है 2pz आके ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, ये क्या है, ऑक्सीजन का 2pz है, ठीक है। देखो डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होना, हमने सिर्फ ओवरलैपिंग कराने के लिए ऐसा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस वाले ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपका एक और ऑक्सीजन जो आया उनके साथ और सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और कौन बच रहा है, उसके बाद आपका बच रहा है दूसरे ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन का 2py और 3d सल्फर का 3dxy, ठीक है। देखो यार, उसको थोड़ा सा अलग हम बना देते हैं क्योंकि उसी में बहुत मिक्स हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे बना देते हैं। आपका ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या बच रहा है, आपका 2py बच रहा है। ये आपका ऑक्सीजन का 2py है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे पेयर्ड है। और आपका सल्फर का क्या आएगा, 3dxy। xy कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, xy प्लेन के अलोंग होते हैं। प्लस माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे पेयर्ड है। तो क्या होगा, ये कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ना। तो आके इस पे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इनसे ओवरलैप कर लेगा, ये इनसे ओवरलैप कर लेगा। देखो यार, ऐसा मत बोलना कि दो लोब्स हैं तो दोनों में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो यार, ये दोनों लोब मिला के पूरा एक ऑर्बिटल बना, कौन सा, 2py। 2py, आपको मालूम है पी ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं। लोब्स क्या होता है, लोब्स का मतलब सिंपल समझ लो, भुजा। पी ऑर्बिटल के दो हाथ होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है, ठीक है। प्लेन के ऊपर वाले को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को निगेटिव साइन से। ऐसा क्यों होता है, हमने जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन पढ़ा था तो पूरा पूरा क्लियर समझा दिया था आपको, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस प्लस से ओवरलैप किया, माइनस माइनस से ओवरलैप किया, मतलब इन्होंने पैरेलली एक दूसरे से ओवरलैपिंग की। और पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दूसरे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच जो दूसरा बॉन्ड बना, कौन सा, 2py और 3dxy के बीच वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसलिए आप जब भी देखते हो यस डबल बॉन्ड ओ आपको दिखता है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो उसमें कितने होते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप अब के बाद अगर आपको कोई बोले कि शो करके दिखाओ दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, तो अब आप मुझे लग रहा है आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। अब छोटी सी बात बच रही है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। उसको भी करके अपना ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं अपने इस ओवरलैपिंग के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। पाई बॉन्ड के बारे में, सॉरी, पाई बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं पाई साइन से, ठीक है। तो हमने अब तक ओवरलैपिंग में बहुत कुछ इन दोनों के बारे में सीख लिया। अब उन्हीं को एक ब्रीफ शॉर्ट में हम लिखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है। तो पहला जो मेन डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड किससे बनता है, साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय
कोएक्सियल, एक्सियल। देखो यार, कोएक्सियल का मतलब सेम एक्सिस वाले, एक्सियल एक्सिस, एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सिस, जेड वाले जेड एक्सिस से ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। कोएक्सियल या इंड टू इंड, उसको बोलने के कई सारे नाम है, ठीक है। या हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ यस यस, यस पी एंड पी पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बाइटल्स। हमने आपको तीनों एग्जांपल करा के दिखा दिया है। यस यस कैसे ओवरलैप करते हैं, ऐसे, यस पी भी ऐसे ही करते हैं और पीपी भी ऐसे ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। सब में कॉमन क्या है कि सभी का पॉजिटिव लोब ओवरलैप करता है, ठीक है। और हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है, the bond is formed due to sidewise or parallel overlapping of of PP and PD atomic orbitals, ठीक है। हमने आपको आज के ही लेक्चर में दिखाया है कि पीडी ओवरलैपिंग कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। और पिछली क्लास में हमने पीपी ओवरलैपिंग के बारे में बात किया था कि जब उनका प्लस प्लस वाला लूप आपस में और माइनस माइनस वाला लूप आपस में ओवरलैप करता है तो वहां पे भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट के, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। दुनिया में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो प्लस प्लस लूप्स अगर उनका ओवरलैप करके कंपाउंड बना रहा है तो वो स्टेबल होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा प्लस प्लस लूप्स के ओवरलैपिंग से ही बनते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज वीक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस वाले भी लोग ओवरलैप करते हैं और साथ में माइनस माइनस वाले भी लोग ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस वाले करते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस करने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड क्या होता है, इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट आपका कंप्लीटेड, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो अगर हम बात करें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की देखो यार, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, मतलब डायटोमिक का मतलब दो, डाय का मतलब होता है दो, दो आटम सेम न्यूक्लियस वाले। जैसे एग्जांपल के देख लो, आपका O2 हो गया, N2 हो गया। ऑक्सीजन कैसे दिखता है, O डबल बॉन्ड O, मतलब होमो न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस रखने वाले डाई एटॉमिक दो एटम। नाइट्रोजन की बात करो, N ट्रिपल बॉन्ड N, सेम न्यूक्लियस वाले डाई एटॉमिक एटम, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, जब हमने इनका एग्जांपल किया था तो हमने क्या देखा था कि जब होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो इनके बीच मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो आप नोट करके लिख लो, देयर कैन बी, कहाँ लिखे, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं, ठीक है। देयर कैन बी ओनली, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड between homonuclear diatomic molecules
और हमने जो लास्ट एग्जांपल किया था आपका किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो वो कैसा दिखता था, यस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अगर बात करें इन दो की, तो इनमें भी मैक्सिमम एक ही सिग्मा था, और इन दो की बात करें तो इनमें भी मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड था। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो किन्हीं भी दो आटम के बीच मैक्सिमम हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देयर, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, देयर कैन बी ओनली वन बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, चलो यहीं पे लिख देते हैं, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। टू एटम्स, ठीक है। टू एटम कौन कौन से, ये सल्फ ऑक्सीजन और ये सल्फर, ये दो हो गए। उसके बाद ये सल्फर ये ऑक्सीजन, ये दो हो गए, ठीक है। कंबाइंड का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, और यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा था, इसको नोट कर लो। और पाई बॉन्ड को भी लिख देते हैं कि पाई बॉन्ड किसी दो एटम के बीच कितने हो सकते हैं। तो हमने आपको ऑक्सीजन में भी दिखाया था और नाइट्रोजन में भी दिखाया था। क्या होता है, पाई बॉन्ड कभी भी फिक्स नहीं होते, वो मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। यहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो क्या बोल सकते हो, देयर कैन बी, देयर कैन बी मोर देन 1 पाई बॉन्ड बिटवीन टू आटम्स, ठीक है। आपके दो आटम में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ तक नोट करो। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होते हैं, प्लस प्लस साइन वाले ओवरलैप करते हैं, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। आप अपने नॉलेज से भी जानते हो कि जो चीज स्टेबल होती है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल से बताएं, आपको उठा के एक बिल्डिंग के पीक पर मतलब टॉप पे रख दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाओगे, आप अनस्टेबल हो जाओगे, डर लगेगा कि मैं गिर जाऊं, खत्म ना हो जाऊं। आप क्या करोगे, किसी न किसी का हाथ पकड़ने का ट्राई करोगे, कोई मुझे पकड़ के बचा ले। अगर वही केस थोड़ा सा बदल दिया जाए, आपको उठा के नीचे जमीन पे रख दिया जाए, तो आप क्या करोगे, स्टेबल हो जाओगे। क्यों, क्योंकि जमीन पे आप खुद के कैपेबल हो खड़े होने के, तो आप किसी का हाथ नहीं पकड़ोगे। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप स्टेबल हो तो आप शांति से खड़े रहोगे जमीन पे। अगर आप अनस्टेबल हो मतलब बिल्डिंग के पीक पर, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी के पकड़ने के लिए, किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइटेड रहोगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब है वैसे ही कि it is stable, it is stable bond, so they are less reactive, they are less reactive, ये किसी के साथ जल्दी बॉन्ड नहीं बनाते। और इनकी पाई बॉन्ड की बात करें तो दे आर लेस स्टेबल, स्टेबल, सो दे आर रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या करते हैं, काम पड़ने पर किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं या चाहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, उसके बाद क्या बच रहा है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपने देखा था सिग्मा बॉन्ड कौन बनाते हैं, यस यस बनाता है, और यस पी बनाता है, और पी पी बनाता है, पी, और ये दूसरा आपका पी, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो आपने देखा था कि जो भी कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब वो क्या होता है, सिमेट्रिकल मतलब इक्वल शेयरिंग में बटा होता है, इक्वल शेयरिंग में बटा होता है। क्योंकि सिर्फ प्लस प्लस वाले ही ओवरलैप करते हैं, इसलिए जो भी कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनमें द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड of sigma bond is symmetrical about the molecular axis, about the molecular
एक्सिस, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि सिर्फ सेम लोब ओवरलैप करते हैं, सेम साइन वाले लोब्स ओवरलैप करते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, यहाँ पे शेयरिंग होता है ना, वहां पे यहाँ पे शेयरिंग होता है ना, वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इक्वली यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और बात करें अगर पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में आपको मालूम है पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। मत सपोज कर लो हमने पी का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस से ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करके कैसे दिखेंगे, ऐसा, और दूसरा आपका पी ऐसा, पी पी ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो देखो यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ पे एक जगह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर है प्लेन के, कभी इलेक्ट्रॉन नीचे है। जो पॉजिटिव लोब होता है वो प्लेन के ऊपर होता है और निगेटिव लोब प्लेन के नीचे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of pi bond are unsymmetrical, symmetrical, ETRICAL, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं रोटेशन के बारे में। तो देखो यार, हमने आपको बहुत से एग्जांपल किया रहा था इस लेक्चर के पहले, जिसमें आपको दिखाया था कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो सेम एक्सिस वाले ही बॉन्ड बनाते हैं। बात करें जैसे हम 2p आपका बना रहे हैं, 2pz बना रहे हैं, और आपका दूसरा भी क्या कर रहे हैं, 2pz बना रहे हैं, ठीक है, 2pz। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों क्या होंगे, z एक्सिस के अलोंग होगा, ये आपका क्या होगा, z एक्सिस होगा, ये z एक्सिस के अलोंग होंगे। डायरेक्शन क्लियर है ना, ये आपका z, ये y, ये x, ये दोनों क्या होंगे, z एक्सिस के अलोंग होंगे। तो जब z एक्सिस के अलोंग होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने एक्सिस पे घूम सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी कंपाउंड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, अपने एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप करते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं। यस ऑर्बिटल भी ऐसे ही होते हैं, दोनों यस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और स्फीयर घूम सकता है, ठीक है, घूम सकता है ना। और बात करें अगर हम पाई बॉन्ड वालों के, सपोज कर लो हम पी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये आपका प्लस माइनस, ये आपका दूसरा प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों साइड से ओवरलैप करेंगे, साइड से ओवरलैप करेंगे, और इनमें डिफरेंस, इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक एक्सिस में रहते हैं, और इनमें क्या है, इनमें एक प्लस वाला लोब प्लेन के ऊपर होता है और ये माइनस वाला लोब प्लेन के नीचे होता है। एक सेकेंड देखो, चलो ठीक है, देखो प्लेन का मतलब 2D, मतलब 2 डायमेंशन, ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो जो आपका पॉजिटिव लोब होगा ये ऊपर होगा प्लेन के, और जो आपका निगेटिव लोब होगा वो प्लेन के नीचे होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम रोटेशन करना चाहेंगे तो रोटेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अगर घूमेगा तो उसके बाद नहीं घूम पाएगा। देखो यार, ये पेपर है, भले ही मुड़ जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है प्लेन का मतलब अपने आप में वो कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही एग्जिस्ट करता है। तो दीवार है ना, दिख रहा है, हाँ चलो, ये दीवार है ना, सपोज कर लो ये दीवार की ऐसे है और एक दीवार की उस बगल है, तो जब मूव करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत तो मूव करेंगे, लेकिन पूरा मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन इनको रोक देगा। प्लेन पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए पॉसिबल होता है, ठीक है, एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर, इसीलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। प्लेन का मतलब सिंपल सा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि, एक सेकेंड, हाँ, फ्री रोटेशन of atoms about sigma bond is possible, और बात करें इनका, तो इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स
अबाउट पाई बॉन्ड इज इम्पॉसिबल, अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अरे यार इंक खत्म हो गई है, प्रॉब्लम ये इंक नीचे रखा है, नीचे जाके आने में, चलो 5 मिनट का और बचा है, इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में कि पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो। चलो तो अब बात करते हैं डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बारे में। देखो डिपेंडेंसी का मतलब किसी पे डिपेंड करे, तो मैं बताओ सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? नहीं, सिग्मा बॉन्ड अपने आप ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। और बात करें पाई बॉन्ड की, तो एग्जांपल से समझो, हमने जब ऑक्सीजन बनाया था या नाइट्रोजन बनाया था, तो उनमें सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया था। क्यों? क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग करा के कंपाउंड को पहले थोड़ा सा पास तो लाओ, उसके बाद ना दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। बिना किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड बनाए आप पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। किसी का भी ओवरलैपिंग बनाना तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनाना, ठीक है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड को दिखाना, ठीक है। पता नहीं क्यों गला में कुछ, चलो कुछ गड़ रहा है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते। दैट इज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड विदाउट हैविंग पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड नहीं है उसके बिना भी ये बन सकते हैं। लेकिन बात करें इनका, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको पहले उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। द बॉन्ड इज formed only after formation of sigma bond। जब तक किसी में सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाओगे आप पाई बॉन्ड को नहीं बना सकते, ठीक है। और बात करें, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कि जो आपका शेप होता है किसी भी कंपाउंड का, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल is determined by these bonds, determines by these bonds। सिग्मा बॉन्ड की वजह से किसी भी कंपाउंड का शेप डिटरमाइन किया जाता है, और पाई बॉन्ड की वजह से द शेप ऑफ मॉलिक्यूल is not determined by this bond। देखो यार ये बात आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो यार हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझना चाहिए, समझना जरूरी है, इसलिए पहले हमने ये सब आपको बता दिया कि ओवरलैपिंग होता है कैसे है, उसको कराते कैसे, ठीक है। ये लास्ट जो पॉइंट है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट डिटरमाइंड बाय पाई बॉन्ड। इतना बस अभी नोट करके रख लो, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे तो आपको ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि किसी भी जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो सिग्मा बॉन्ड के लिए बना ही था। ये अब तक के लिए छोटी सी बात सुन लो, ठीक है। तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पाई बॉन्ड के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसलिए जो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो आप हाइब्रिडाइजेशन से निकालोगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से निकाला जाता है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो बात हो गई। चलो या इसके साथ ही हमारा यहाँ तक का ओवरलैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है।
इंस्टा आईडी भी आपके पास ऐड है हमारे यूट्यूब अकाउंट पे इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी भी है। अगर आपको वहाँ पे हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पे भी मांग सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।